की विजडम, आपकी खुद की नॉलेज, ये सब चीज मिलके आप एक सब्सटेंस करते हैं। ठीक है, आप अपने अंदर एक अच्छा सब्सटेंस क्रिएट, कोलैबोरेशन होना चाहिए। आपने क्रिएट लीडरशिप का मतलब ही आपने ये कि अगर आपको कोई काम दिया गया तो आप उसको सक्सेसफुली करो। लीडर का मतलब क्या है? हम सर ने क्या बोला, अगर मैं तो वो हमें सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, हमारी ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए। कब होगा? जब आप सबसे पहले ये मान के चलोगे तुम कुछ नया सीखो। कोई किसी चीज में अच्छा होगा, कोई किसी चीज में अच्छा होगा। अगर आज में बैठ के आप लोगों को पूछ सकती हो कि किसकी कौन सी स्किल है, दुनिया होती है, तो पहली बार ये देखो कि आप अपनी खूबी को यूज भी कर रहे हो या वो भी स्टैंड करी है। 90% लोग कि हमारे अंदर क्या एबिलिटीज है, क्या कैपेबिलिटीज है, क्या हमारा पोटेंशियल है, क्या हमारा स्ट्रेंथ है, बाकी लोगों को वो पता ही नहीं रहता क्योंकि आपने कभी कोशिश नहीं की है देखने की कि हम किस में अच्छे हैं। वीकनेस की तो बात मैं कर ही लूंगी, वीकनेस देखो, बट पहले ये भी देखो आप किस चीज में अच्छे हो। जिस चीज में अच्छे हो वो अपनी सर्विस और बढ़ाना शुरू कर दो और देना शुरू कर दो। अभी मान लीजिए मछली को मैं सिखाऊं कि पेड़ पे चढ़ना, हो पाएगा? पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं उसको सिखाती रहूंगी, वो अपना तैरना भी भूल जाएगी। सिमिलरली बच्चों के साथ भी यही चीज है और आपके साथ भी यही चीज है। पहले अपनी स्ट्रेंथ निकालो, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आपका क्या पोटेंशियल है, उस पे वर्क करो, वो सर्विस के शेप में देना शुरू करो स्कूल को। सेकेंड थिंग तो वीकनेस पे काम करो, क्योंकि आपको पता है कि वीकनेस पे अगर काम नहीं करोगे तो हम अपना 100% नहीं दे पाओगे। ये कर रहे हो आप लोग, पूरा दिन आप स्कूल में हो, मेहनत कर रहे हो, घर छोड़ के आते हो, यहाँ से भी होमवर्क घर लेके जाते हो, तो आप मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन मेहनत में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क तो बहुत कर रहे हो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क का तड़का लगाना है। और अगर आपको थोड़ा स्मार्टली करना आ गया तो आप खुद को तो इनहैंस करोगे, बट उसका फायदा फिर स्कूल को भी मिलना शुरू। इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों में भी आपने बहुत हेजिटेशन देखी होगी। हेजिटेशन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी जिसके अंदर भी वो हेजिटेशन है उसको मौका मिले कुछ बोलने का। अब ऑब्वियसली वो डरेगा, लेकिन उसको हम 5 मिनट ना बोलने के लिए हम उसको कोई भी चीज बोलते हैं कि यार तुम बेशक आधे मिनट के लिए बात करो। एंड जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ना, पहला इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना है जो वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट, राइट? उसके सामने 10 पब्लिक को बिठा दो तो वैसे हेजिटेट करेगा। तो पहला इन्वायरमेंट क्या दिया, जिसमें आपने उसके साथ एक रैपो बिल्डिंग की, उसको एक कंफर्टेबल जॉब में बिठाया, उसके बाद आप उससे बात कर रहे हो और मौका दे रहे हो कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। जब बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिला हुआ, राइट, आप मेरे से ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पा रहे हो। कंपैरेटिवली अगर हम एक क्लासरूम में बैठे होते, मैं खड़े होकर कर रही होती और आप लोग पीछे चेयर्स में बैठे होते, आप मेरे साथ कितना अच्छा कनेक्ट नहीं बना पाते, हेजिटेशन और ज्यादा होती। अभी मैंने आपको बहुत कम, तो ये इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कौन से इन्वायरमेंट में रखते हो। तो हेजिटेशन दूर करने के लिए इन्वायरमेंट ऐसा बनाओ, रैपो बिल्डिंग उसके साथ ऐसी करो और चंक्स में छोटी छोटी चीजों से उसकी हेजिटेशन दूर करो। ये नहीं कि उसको बड़ा सा टास्क दे दो, बड़ा सा टास्क दे दो वो नहीं करेगा, छोटे छोटे टास्क दो, चंक्स में दो, एंड फिर देखोगे धीरे धीरे उस बच्चे की हेजिटेशन जो है वो दूर हो जाएगी। सिमिलरली आपके साथ कुछ भी स्टार्ट करना थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहो। We always speak these days also. We are a friendly environment. Teachers try to well. Right. So given this opportunity also. 100%. So avail this opportunity. Prepare yourself. First of all, whatever the topic has been given to you, just prepare the topic well, and then before coming to the assembly also, just practice it at home. Right? Practice it twice, thrice. Then come. You should speak English like Bhojpuri we speak. Otherwise, I mean, the video which is recorded cannot be put on social handle. If you face any problem, my dear staff, you can discuss within 10 minutes. Then we'll, announce the session to be over. Parallelly, अच्छे बच्चों को make medical. देखो, अगर बच्चा पहले तो you have to find out कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। हमें क्या होता है, जैसे आप किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, आपको पेट दर्द हो रहा है, बहुत पेट दर्द हो रहा है, अनपेनेबल पेन है, आप चले जाते हो डॉक्टर के पास, इतना एक्सपीरियंस डॉक्टर है, लेकिन आपके कहने से वो मानता नहीं है। वो सबसे पहले भेजता है आपको टेस्ट करना। आपके सारे टेस्ट होते हैं, टेस्ट से पता चलता है एग्जैक्ट प्रॉब्लम है कहाँ। समटाइम आपको लग रहा है पेन यहाँ पे है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी, लेकिन पता चलता है वो पेन पेट का नहीं है, ब्रेन का है कहीं का। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले अगर बच्चा इंप्रूव नहीं कर रहा है, आप अपनी चीजों को मत
बेसिक याद कर पाए। वेरी ट्रू, तो उसका बेस नहीं है। सेकंड थिंग, रीडिंग राइटिंग में उसकी प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है बट ही इज नॉट एबल टू राइट, इसलिए वो नहीं लिख पा रहा है। थर्ड, घर का एनवायरनमेंट उसका कैसा है, पेरेंट्स का कैसा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स को हम देख के ना एनालाइज करते हैं। तो जो भी बच्चे आपको ऐसे लगते हैं कि इंप्रूव नहीं करते, कंटिन्यूअस आप उन पे काम कर रहे हो, आप उनके सारे फैक्टर्स को स्टडी करने की कोशिश करो। सेकंड थिंग ये देखो कि वो किस किस चीज में अच्छे हैं। तो ये हर चीज को जब हम ध्यान से देखते हैं तब हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि ये बच्चा सच में स्लो लर्नर है या इसकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से है या बच्चे की रीडिंग राइटिंग की वजह से प्रॉब्लम है या इसके लास्ट ईयर के बेसिक्स क्लियर नहीं है। आपको जब एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा उसके बेस पे अगर आप उसको काम करते हो, उसके लिए फिर कोई ब्रिज कोर्स बनाते हो, तब आपको उसके अंदर बेनिफिट दिखाई देगा। अकॉर्डिंगली फिर हम उसके लिए स्ट्रेटजी एंड सॉल्यूशन बनाएंगे। एक्चुअली है क्या, हम कैसे पहचानें कि मेरी कौन सी स्किल है, वी हैव टू वर्क ऑन दैट। राइट, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं ना, आपके स्कूल का हम एक बार सेल्फ असेसमेंट करेंगे। तो सेल्फ असेसमेंट में क्या है, बहुत सारे डोमेन्स हैं। तो सबसे पहले तो टीचर ही उसको करेगा कि उसको कहाँ पे क्या लगता है, देन उसके बाद फिर हम उसको टेस्ट करेंगे। हम टेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास सारा मैकेनिज्म है टेस्ट करने का। अभी मान लीजिए क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में भी हम ये देखते हैं कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, साथ साथ आपको फीड फॉरवर्ड दी जाती है। अभी तक लोग क्या करते थे, सिर्फ फीडबैक देते थे, आपकी ये गलती है, आपकी ये गलती है। मेरा मानना है गलती को सुधारा कैसे जाए उस पे काम होना चाहिए। ये अगर आप ये चीज अच्छी नहीं कर रहे तो उसको सुधारना कैसे, उसकी सोल्यूशन आपको दी जाएगी। फिर आपको भी पता चलेगा कितने पानी में हो और उसके बाद जहां जहां पे इंप्रूव करना है उस पे फिर आप अपना काम करना शुरू करें। तो फिर एक क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रहता है, फिर इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू में वो टीचर्स एंड क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट। देन ऑफ कोर्स एजुकेशन फील्ड में क्या हो रहा है, पॉलिसीज क्या होती है, एंड व्हाई दिस इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल भी टेस्ट होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं है, सॉरी टू से दैट। कम्युनिकेशन का मतलब इतना ब्यूटीफुली अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो कि आपकी बात जो है वो, जो आप एक तरीके से सेंडर हो, मैं एक रिसीवर हूँ, आपकी बात को कितने अच्छे से मैं समझ पा रही हूँ, कितना मीनिंगफुल मुझे लग रहा है वो चीज। अगर है तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल हो। फिर आप लोगों का एक राइटिंग टेस्ट होता है। आपको ऑफिस अगर एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पेपर आप लिखोगे तो आपकी राइटिंग में कितना सब्सटेंस है वो हमें पता चला। देन फिर ऑफ कोर्स आपका कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, आपका लेसन प्लान, नोट्स, डायरी, बच्चों की नोटबुक्स, इन सब चीजों की वैल्यूएशन। देन आपको पता चलता है कि हम एग्जैक्टली कितने उस पे हम स्टैंड कर रहे हैं। फिर जहां जाके आपके नंबर कम आए हैं, नेक्स्ट टाइम का चैलेंज होता है कि अब आप इस पे काम करो। तो धीरे धीरे आपको खुद के अंदर अपने आप इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। तो दैट इज अ प्रोसेस। टीचर्स या तो बाय चांस करते हैं या बाय चॉइस करते हैं। आप में से कितने हैं जो बाय चांस है? मैं भी अपना हाथ खड़ा कर रही हूँ, मैं भी बाय चांस करी थी। आप में से कितने जो बाय चांस बने, जो मन से नहीं बने? वो तो ऑब्वियसली आएगा, लेकिन ऑनेस्ट आप सब लोग बाय चॉइस बने। आपको टीचर ही बनना था, इधर सबके ड्रीम टीचर बनने का था। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं भी ऐसी कैटेगरी में आती हूँ, मैं टीचर बनने की बात है। मेरे ड्रीम सबके टाइम में कुछ अलग थे। फिर कहते हैं ना, कुछ नहीं हो पाया तो लेडी के लिए तो सबसे बेस्ट है टीचर बनना, राइट। लेकिन तो ये चीज तो समझ में आई कि भैया आपको अब अपना 100% देना है, राइट। क्योंकि जब आप कोई चीज पहनते हो ना, अगर डॉक्टर अपना कोट पहनता है या एडवोकेट अपना कोट पहनता है, तो पहनने से ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। क्यों है? तो अब तक होते ना जब आपको वो सारी चीजें आपकी खुद की ओरिजिनल होगी। मैं यहाँ पे सारी चीजें आर्टिफिशियल अपने अंदर रखूं तो आपको समझ में आ जाएगा सब करे ना करे, आप कितनी अप्रोच रख रहे हो, लीनियंट, वो ऊपर वाला देख रहा है। तो आपको अपना हर दिन 100% देना है, हर दिन 100% देना है। ठीक है, कभी हमारा मूड खराब होता है, कभी घर में लड़ाई हो गई, कभी कुछ हो गया, उसका 5% मैं आपको लिमिट दे सकती हूँ, बट नॉट मोर देन दैट। आप बच्चों की क्लास में हो तो टोटली इन्वॉल्व बच्चों के साथ होना चाहिए और 40 मिनट आपको पता भी नहीं चलना चाहिए कि कैसे करो। बहुत सारे टीचर्स ऐसे करते हैं, बिना तैयारी के आते हैं, क्योंकि कोई देख नहीं रहा, टेक्स्ट बुक लिया, कैसा किया, ऐसा चल रहा होता है। वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। बिकॉज आप बच्चों की डेस्टिनी के साथ खेल रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जो आपकी क्लास में ना, आज उनका करियर बना सकते हो या आप उनका करियर निकाल सकते हो, उनके लिए आपके ऊपर है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
अगर हम एक टीचर बनते हैं